दोस्तों मैंने 2 वीडियोस बनाए थे जिसमें से एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, सारी एलिजिबिलिटी आपको उसमें बताई थी। साथ-साथ मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेट वर्सेस आपका सेंट्रल का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए, उसमें से कमेंट एक था कि कौन सा बनवाना चाहिए, स्टेट का बनवाना चाहिए या हमें सेंट्रल का बनवाना चाहिए। तो उन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ साथ आपको लेटेस्ट प्रोसेस भी बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका कैसा बनेगा, यानी कैसे बनेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो भी आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, या अगर आपको कहीं पर कोई सोशल नेटवर्किंग में कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप मुझसे बातचीत यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा जो पूछा जाता है कि स्टेट का बनाएं या सेंट्रल का बनाएं। देखिए, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था और आपको दोबारा आज फिर से बता रहा हूँ कि अगर सेंट्रल का फॉर्मेट और आपका स्टेट का फॉर्मेट सेम है, यानी कि जो चीज़ें सेंट्रल मांगता है वही सेम चीज़ आपकी स्टेट मांगता है, तो उस केस में आपको अलग अलग बनवाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आपका एक ही सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर सेंट्रल का जो फॉर्मेट है और आपका स्टेट का फॉर्मेट है उसमें कहीं पर नॉर्म्स में चेंजेस हैं, नियमों में चेंजेस हैं, तब आपको अलग से यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वैलिडिटी कितनी होती है। देखिए, स्टेट का बनवाओ चाहे सेंट्रल का बनवाओ, दोनों की वैलिडिटी फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होती है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और अगले साल 31 मार्च तक रहती है। अब आपका सही टाइमिंग क्या है बनवाने का? देखिए, सही टाइमिंग यही है कि आप अप्रैल में बनवा लें तो आपको पूरा 1 साल का बेनिफिट वहाँ पर मिल जाता है। अगर मान लीजिए आप जनवरी में बनवाते हैं तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा उसकी वैलिडिटी जनवरी, फरवरी, मार्च तक होगी, 31 मार्च तक होगी। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है फिर आपको दोबारा यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। तो मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर नॉर्म्स बिल्कुल सेम है, जो सेंट्रल फॉलो कर रहा है वही स्टेट फॉलो कर रहा है, उस केस में आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों की नॉर्म्स अलग अलग हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स में देखिए किसी पार्टी की सरकार है और कुछ स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर नॉर्म्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। और विशेषतः जहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पर आपको नॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको क्लियर हो गई होगी बात। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा, serviceonline.gov.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस पर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अलावा बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो स्टेट वाइज चलती हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सर्विसेज कौन कौन से स्टेट में चलती हैं और सारी सर्विसेज जो हैं वो आप इससे रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको क्विकली रिमाइंड करा देता हूं कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं। तो आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका बीपीएल का राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, स्वघोषित शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए, मूल या स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, ज़मीन व संपत्ति से जुड़े दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। हालांकि मैंने लगा दिया है साइड में, आप उसे देख पा रहे होंगे। इस वेबसाइट पर सबसे पहले आके आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी इस पर रजिस्टर किया हुआ है तो मैं लॉगिन किया हुआ हूँ यहाँ पर। बहुत आसान है इस पर रजिस्टर करना। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास अप्लाई सर्विसेज का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही अप्लाई सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे व्यू ऑल सर्विसेज का ऑप्शन आता है। तो हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी 2 सर्विसेज यहाँ पर चल रही हैं। एक तो ये है कि अगर आप ओ लेवल इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अंडर द बैकवर्ड क्लास वेलफेयर तो आप कर सकते हैं। साथ साथ ओ लेवल एप्लीकेंट एंट्री अंडर द बैकवर्ड क्लास अगर आप एप्लीकेंट बनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली हर स्टेट में अलग अलग तरीके की
जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। इसमें आपको कोई CSC जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे जो है यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मणिपुर में आप डेथ सर्टिफिकेट सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह से गुजरात में अलग सर्विसेज हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सर्टिफिकेट्स में आप बनवा सकते हैं यहाँ से। अगर आपको इसमें वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए बिलो में, मैं बताऊंगा। अगर आप ऑल सर्विसेज ऑन करते हैं तो बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं जिसमें आप काम अपना करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर EWS यहाँ पर सर्च करना है। EWS जैसे सर्च करेंगे तो ये जो झारखंड स्टेट है इसकी आप इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS के लिए आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। फॉर्म बहुत नॉर्मल सा है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप नॉर्मल पे क्लिक करना है। अगर आप तत्काल में बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ फ़ीस आपको देनी होगी। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, साथ साथ आपको यहाँ पर अपना लिंक डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके डालना होगा। आपको अपना जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या है, आवेदक कौन है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, आप यहाँ पर आपको डालना होगा। साथ साथ आपको अपने रिलेटिव या पिता या पति का नाम यहाँ पर डालना होगा। आपका क्या धर्म है वो आपने डालना है। आपकी कैटेगरी जनरल आएगी क्योंकि जनरल के लिए ही बनता है। आपकी जाति का नाम क्या है, आप जैसे मैं भटनागर हूँ तो मैं भटनागर लिखूँगा। शर्मा है तो वो लिखेंगे आप यहाँ पर। अगर आप परिवार की परिभाषा में अपने नाम, रिलेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करते हो जाएंगे और उनका पैन नंबर भी यहाँ पर आप ऐड करेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी वेतन, व्यवसाय, अन्य स्रोत, कृषि, पेशा, कुल आय आपको यहाँ पर वर्णित करनी पड़ेगी, यहाँ लिखनी पड़ेगी। आपको अपनी कृषि योग्य भूमि एकड़ में कितनी है, अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो 0 दिखाएंगे। अगर आपका मकान जिस वर्ग फीट, कितने वर्ग फीट में है वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। और अधिसूची में आपका कुल मकान का कुल क्षेत्रफल कितना है वो आपको यहाँ दिखाना होगा। और आपका मकान का कुल क्षेत्रफल अगेन यहाँ पर आपको दिखाना होगा जो म्यूनसिपैलिटी से आपको मिला है। आपका परमानेंट स्थायी पता, आपका शहर, आपका देश, आपका राज्य, आपका ज़िला, आपका अनुमंडल यानी सब डिवीज़न, सर्किल, डाकघर, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, मोहल्ला, आप रूरल में रहते हैं, म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में रहते हैं, नगर पंचायत में रहते हैं, कंटोनमेंट में रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देनी होंगी। साथ साथ एक कंसेंट भर के आपको यहाँ देना होगा और अप्लाई फॉर द ऑफिस यहाँ पर देना होगा। जो भी आपका अब ऑफिस यहाँ पर आएगा तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर हेल्प के रूप में लगाने होंगे। पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हों तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैं इन लोगों का कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये लोग नहीं मानते हैं। तो सॉरी फॉर द इंटरप्रेशन, बट ये कुछ चीज़ें चलती रहती हैं एक यूट्यूबर की ज़िंदगी में। तो यहाँ आप कैप्चा भरेंगे और कैप्चा भर के सबमिट करेंगे। उसके बाद अपना जो भी आपके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। नंबर मिलने के बाद आपको यहाँ से आप स्टेटस को चेक कर पाएंगे आपका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी तो रहेगा आपकी जो पेमेंट है, आपकी जो सबमिशंस हैं उनको यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आप इंग्लिश में ही फॉर्म इसका भर पाएंगे। तो अभी झारखंड के लिए EWS का सर्टिफिकेट बन रहा है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो कोई बात नहीं है, उसका भी सोल्यूशन हम लेकर आए हैं। ये PDF फॉर्म है, आप इसको मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगेन यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। इसको आप प्रिंट आउट लीजिए, उसको भरिए और भरने के बाद आप जैसे जो है मैंने बताया आपको कि तहसील में, जिला कलेक्ट्रेट में, जिला अधिकारी के यहाँ ये सारे फॉर्म वहाँ पर सबमिट होते हैं और वो लोग आपको हेल्प भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हेल्प नहीं होता है, वहाँ पर हेल्प होता है। तो ये फॉर्म है सारा और आपको ये फॉर्म आपको जो है जमा करना होता है विद फ़ोटोग्राफ और आपका फिर इंक्वायरी होता है। इंक्वायरी होने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी प्रोसेस। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आगे शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा जिससे लोगों का भला हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।